हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का क्विक रिवीजन। सेकंड चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखिए बच्चों, इसके अंदर मेनली क्या है, ये स्टार्टिंग में तो एक मनीराम चाचा होते हैं, टीचर नेचर वॉक पे लेके जाता है। ये एक स्टोरी टाइप में आपको कनेक्ट करने के लिए बताई गई है, लेकिन हम ये आगे से पढ़ेंगे जहाँ से हमारे मेन क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमने लाइन बाय लाइन तो हमने पढ़ चुका है क्लास में। तो हम पढ़ेंगे अभी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या अच्छे जहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी वो होता है द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। मतलब किसी रीजन में जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं वही वहाँ के बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि अभी हम गुजरात के अंदर हैं, तो गुजरात के अंदर जैसे पेड़ पौधे रहते हैं, जैसे लोग हैं, जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है यहाँ की। ओके बेटा, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा इसके अंदर 3 चीज़ें दे रखी हैं। देखो, हमें आगे कुछ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कि जैसे सबसे पहले है कि विनेशन, जैसे इंसान है हम, हमारे क्या है कि हाथों में बेटा वेन्स होती है ना, उसी हिसाब सॉरी बेटा, अभी देखो एक बार पहले हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे कि एक तो हो गया ट्री। अगर आपको पूछे कितनी कैटेगरी है, तो एक तो ट्री होते हैं। ट्री कौन से होते हैं बेटा? जिनकी ऐसे शेप होगी, ऐसे बनेंगे। और ये कैसे होंगे? हाई साइज में बड़े होंगे। स्टेम कितनी होगी? स्टेम मोटी होगी, थिक होगी, और ब्राउन कलर की स्टेम होगी इनकी। और क्या होगा बेटा इसके अंदर कि ब्रांचेज धरती से ऊपर की साइड होंगी, दूर की साइड होंगी। ठीक है, अब जैसे कि आगे चलते हैं हम। ये सब दे रखा है हमें, और हर्ब दे रखा है। 2 चीज़ और दे रखी है। देखिए बेटा, आगे पढ़ते हैं अपन। सर्ब क्या होता है बेटा? होते तो प्लांट के टाइप के हैं। प्लांट का छोटा रूप मान लो, जिसमें क्या होता है कि इनके भी ब्राउन स्टेम होती है, लेकिन ब्रांचेज क्या होती हैं कि जो जैसे कि ये लैंड है यहाँ से, तो मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाएगी इसकी ब्रांचेज, यहीं से। ऐसे नहीं कि ऊपर। पेड़ कैसे होता है बेटा? यहाँ जाके इतनी ऊपर से स्टार्ट होते हैं इसकी ब्रांचेज आनी। इसके कहाँ से? नीचे की साइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद हब होता है। हब होता है जो क्या होता है, जैसे कि ये लैंड है बेटा, हब क्या होगा? ये जिसकी जो भी पेड़ होगा, इसकी स्टेम है ना, कैसी होगी? ग्रीन। याद रखने के लिए ऐसे देख लो, हर्ब एच मानी हरा। हिंदी में हरा हो सकता है ना, हरा हर्ब। तो मतलब जिस पेड़ के स्टेम में क्या होगा कि हरा कलर होगा, वो हर्ब होगा। दूसरी बात ये है, ये सॉफ्ट होंगे और ग्रीन स्टेम होती है इसकी। ठीक है, क्लाइंबर्स वो होते हैं बेटा जो किसी पेड़ के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो क्रीपर्स होते हैं जो ग्राउंड पे चलते हैं। तो हमने प्लांट्स को कितने टाइप में, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? 5। एक तो हो गया ट्री, दूसरा सर्ब्स, तीसरा हर्ब्स, चौथा क्लाइंबर्स, और 5वां क्रीपर्स। हो गया ना? यही किया ना हमने। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। जैसे कि बच्चों, अब हम इन प्लांट्स को और भी अलग अलग तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हम इनके जो भी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। वैसे ही इनके क्या होती है? इनके पत्तों में भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि देखो, अभी देखना आप इनको, इनके पत्तों के स्ट्रक्चर को देखना। एक बार फोकस हो जाए अच्छे से। हाँ, अभी ठीक है। देखिएगा बच्चों, जैसे कि एक तो देखिए यहाँ पे है
ऐसे कलर का इस टाइप का स्ट्रक्चर है जो यहाँ से ऐसे निकल के जा रहा है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन, जो कि क्या नाम है आगे जाके यहाँ पे ये कट करेगा। जैसे कि ये आगे बढ़ रहा है तो इसको काट देगा, ये आगे बढ़ रहा है इसको काट देगा, है ना। ये वाला ऐसे ऐसे ही एक्सटेंड करेंगे तो, या फिर ये और आगे जाके ऐसे बढ़ रहा है देखो, तो ये होता है रेटिकुलेट वेनेसन। दूसरा होता है पैरेलल वेनेसन। वेनेसन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा वेनेसन ये होता है कि जैसे ये केले का पत्ता दिखा रखा है, ये पैरेलल है, ये आपस में काटेंगे नहीं एक दूसरे को, ये होता है पैरेलल वेनेसन। ये बीच वाली क्या होती है, बीच वाली क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? टक्स बताएगा बेटा? बीच वाली उसको क्या बोलते हैं? चल कोई बात नहीं बेटा, पढ़ के बता। देख अब क्या है, वेनेसन दो टाइप के होते हैं। हम कहाँ पे थे, पढ़ जल्दी। वेनेसन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। वेनेसन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। और वेनेसन क्या होता है? द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेसन। जो इन लीव्स के ऊपर जो पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? वेनेसन। जैसे कि हमें यहाँ बता रखा पैरेलल वेनेसन, एक तो ऐसा भी है और एक ऐसी स्ट्रक्चर बना रखी है। ये टच नहीं हो रही है, ये मैं मोबाइल में थोड़ा सा कर रहा हूँ तो बेटा थोड़ा सा सही नहीं हो रहा। ऐसा होगा तो ये क्या होगा? पैरेलल वेनेसन होगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें दो टाइप के वेनेसन दे रखे हैं। देख, इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ थिक मिडल वेन, ठीक है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। ये वाला पैटर्न होगा वो होगा रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है, ये वाला। और ये होगा पैरेलल वेनेसन, जो आपस में टच नहीं करेंगी, काटेगी नहीं। और ये जो टक्स, हाँ वेरी गुड, सही बोला बेटा आपने, ये होती है मिड रिब, ठीक है, ये वाली, ओके। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। तो क्या है बेटा? रूट। अब जो भी प्लांट्स होते हैं उनके दो टाइप की रूट होती है, एक तो टैप रूट होती है, दूसरी फाइब्रस होती है। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप बहुत ध्यान से, ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है, ओके। अभी हम इनके हिसाब से अगर हम रूट का भी पता हो हमें किसी पेड़ के, तो हम फिर उसके रूट से किसका पता लगा सकते हैं? वेनेसन का पता लगा सकते हैं। इसके बाद कोटिलेडन का भी पता लगा सकते हैं, कोटिलेडन आगे आएगा। अभी देखो हम तीनों को एक साथ समराइज भी करेंगे। चाय बना दो सर थोड़ी देर। देखो बेटा, तीसरा है कोटिलेडन। बेटा कोटिलेडन वो होता है जो एक एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी सीड के अंदर, है ना। तो हम उसको जैसे उगाते हैं तो जर्मिनेट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में काम आती है, और जो बीज से सबसे पहले पार्ट आएगा वो होता है कोटिलेडन। ये दो टाइप का होता है, या तो बीज फट के, जैसे कि ये वाला दिखा रखा बेटा, ये वाला डायग्राम, जैसे कि चिकपी का एग्जाम्पल दे रखा है, ये फट के दो होगा फिर बीच में से कोई पेड़ बनेगा ऐसा। या फिर यहाँ पे मक्के का बीज दिखा रखा है, इसको जर्मिनेट करेंगे तो ये एक जगह से निकलेगा, तो ठीक है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था, देखो बेटा, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है, और क्वाड का मतलब होता है चार। ऐसा हमने 8-9 तक लिखे थे क्लास में, याद होगा तो। लेकिन हमें यहाँ 2 तक ही चाहिए, एक तो मोनो और एक डाई। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ठीक है। देखो अब दो टाइप के कोटिलेडन होते हैं, एक तो मोनोकोट और एक डाइकोट, ठीक है। अभी देखना बच्चों कि अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, रोहित सर तुमसे मोटे हैं ना, बड़े हैं, तो कैसे डबल रोहित, यही बताया था मैंने। अब देखना कि हमने वेनेसन कितने टाइप के पढ़े थे? 2, रेटिकुलेट और पैरेलल, शाबाश। रूट कितने टाइप के पढ़े थे?
टैप रूट और फाइब्रस रूट, 2 टाइप के। और कोटिलेडन कितने टाइप के हैं? डाइकोट और मोनोकोट। तो हम अगर इनको कोरिलेट करें तो जिसमें डाइकोट कोटिलेडन होगा उसकी टैप रूट होगी और रेटिकुलेट वेनेसन होगा। ऐसे ही जैसे क्या हुआ, डी डबल रोहित सर, तो DRT याद रखना है आपको, DRT। तो मतलब अगर हमें कोटिलेडन पता है 2 टाइप के होते हैं, एक तो डाइकोट होता है, एक मोनोकोट होता है। तो जिसमें डाइकोट हुआ उसमें वेनेसन कौन सा होगा? रेटिकुलेट। और रूट कौन सी होगी? टैप रूट। ऐसे ही हम अगर बात करें इसकी मोनोकोट, अगर मोनोकोट सीड है तो उसके अंदर क्या होगा? रूट कौन सी होगी? फाइब्रस होगी। और कोटिलेडन कौन सा होगा? मोनोकोट होगा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। एनिमल्स को ग्रुप कैसे कैसे कर सकते हैं? एनिमल को अलग अलग तरीके से ग्रुप किया जा सकता है। जैसे कि उससे पहले हमारे को क्या बता रखा है कि हमारी एक साइंटिस्ट थी जानकी अम्माल, ये इंडियन बोटेनिस्ट थी। इनने क्या किया था? सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था, उसमें बहुत ही की रोल प्ले किया था। ठीक है, ये बात तुम लोग याद रखना, तुम्हारे पेपर में क्या पता सर या मैडम तुम्हारे कोई भी हैं वो तुम्हें पूछ भी सकते हैं। ओके, उसके बाद में एनिमल्स हैं, जैसे कि ये फिश दे रखी है, फिश लाइक, क्योंकि अब जैसे जैसे अडेप्टेशन पढ़ेंगे हम, हैबिटेट भी पढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, वहीं पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अभी एग्जांपल जैसे दियोदर का ट्री है, ये इस रीजन में कौन सा है? ड्यूरिंग द डिस्कशन अलेक्स रिकॉल्स दैट ही ऑब्जर्व्ड कैक्टस विथ थिक एंड फ्लैशी। जैसे दियोदर का ट्री है बेटा, वो हिमाचल में है, एक तो हिमाचल के जंगलों में है, और दूसरा कौन सी जगह है? दक्ष। जैसे कि क्या नाम है, हिमाचल के पहाड़ों में ये देवदार का जो पेड़ है बेटा, ये कॉनिकल शेप में होगा, इस टाइप में, और थोड़ा सा बड़ा भी होगा और फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस उधर के एरिया में क्या होता है कि उसके पत्ते ऐसे नहीं हो सकते पेड़ जैसे। अपने नॉर्मल एरिया में पेड़ के ब्रांचेज ऐसे जाती है ना, तो अगर इस पे बर्फ़ आएगी तो वजन से ये टूट सकती है। लेकिन अगर ये पहाड़ी एरिया में या जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे ऐसे कैनोनिकल शेप में होगी, तो क्या होगा कि जो बर्फ़ होगी वो इधर से गिर जाएगी, नीचे इधर से गिर जाएगी, तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। ऐसे ही जैसे कि देखो, ये कैमल है, ये कोल्ड डेजर्ट का कैमल है, ये हॉट डेजर्ट का कैमल है। इसके एक हम्प होता है, इसके 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पे वाटर सेव करता है, लेकिन इसके 2 इसलिए होते हैं क्योंकि जहाँ कोल्ड रीजन होगा वहाँ पे बर्फ़ रहेगी, तो इसको पानी के साथ साथ खाना ढूंढने में भी मुश्किलें होंगी। तो ये दोनों साइड क्या होगा, तो इसके 2 हम्प होते हैं, एक में खाना स्टोर करता है, दूसरे में पानी स्टोर करता है। ऐसे ही बेटा आगे हम चलते हैं, तो इसके जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं इनके पैर छोटे होते हैं, कोल्ड डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं, और जो हॉट डेजर्ट में कैमल होगा उसके पैर बड़े होंगे, इसके बाल बड़े होंगे क्योंकि इसको सर्दी से बचा सके, बल्कि जो हॉट डेजर्ट में होगा उसके बाल छोटे होंगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा आगे की साइड। ये जैसे कि आपके साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, जैसे कि साइंटिस्ट हैं अपने सलीम अली, इनको क्या बोला जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। याद रखना, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? तुम्हारे टीचर ये भी पूछ सकते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है ये भी पूछ सकते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए सलीम अली हैं, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। इनने क्या काम किया था ये भी पूछ सकते हैं। तो मतलब अपने देश के साइंटिस्ट हैं तो इनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, जैसे कि